नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है, जिसकी शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीईओ के नेतृत्व में बैठक होगी। अधिकारियों कर्मचारियों से सीईओ फीडबैक लेंगे। सभी जनपदों के डीओ से भी फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि सीईओ का चुनाव से जुड़ी व्यवस्थाओं पर फोकस होगा। व्यवस्थाओं को तय समय सीमा में व्यवस्थित करने पर भी फोकस किया जाएगा। तो सीईओ के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि अधिकारियों कर्मचारियों से फीडबैक भी लिया जाएगा और इस दौरान सभी जनपदों के डीओ से भी फीडबैक लिया जाएगा। तो चुनावी व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई ये बड़ी बैठक होने वाली है, जहां पर उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट, यहां पर किस प्रकार से जो अलग अलग केंद्र है जहां पर वोटिंग होगी, वहां पर किस प्रकार के पुख्ता इंतजाम किए जा सके, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके, इसको लेकर भी अधिकारियों कर्मचारियों के साथ में फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे। और किसी प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, अशांति ना फैले, अपनी घटना घटित ना हो, इस पर भी कहीं ना कहीं फोकस किया जाएगा। और इसी के तहत सीईओ के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक होने वाली है। चुनाव से संबंधित ये बड़ी बैठक होगी, जिसमें व्यवस्थाओं को तय समय सीमा में किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सके, इस पर फोकस होगा। किसी प्रकार की कोई भी घटना घटित ना हो, इस पर फोकस किया जाएगा। और जो मतदाता है उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इस पर भी कहीं ना कहीं सीईओ के नेतृत्व में जो ये बैठक होने वाली है उस पर फोकस रहने वाला है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ गए। सोनू, सीईओ के नेतृत्व में बड़ी बैठक होने वाली है और देखिए, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर 5 लोकसभा सीटों पर एक साथ चुनाव होने वाला है। अब ऐसे में किस प्रकार की तैयारियां की जा सकती है इस बैठक में, और क्या कुछ खास होगा जिस इस बैठक में चुनाव के तहत, चुनाव व्यवस्थाओं के तहत फोकस किया जा सकता है? देखिए, उत्तराखंड में 83,37,914 मतदाता हैं। ये अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इनके मताधिकार के प्रयोग के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको मुकम्मल किया जा रहा है। जिस दिन से उत्तराखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हुई, तब से ही जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में लगातार जो ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे समन्वय स्थापित किया जा रहा है। कई दौर की बैठकें पहले भी हुई हैं और अभी भी बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। क्योंकि आज जो नाम वापसी की तिथि है वो अंतिम तिथि है और आज नाम वापसी के बाद ये पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस दल के कितने प्रत्याशियों ने जो है अपने नाम वापसी किए हैं और जो फाइनल प्रत्याशी हैं वो इन 5 लोकसभा सीट पर कितने चुनावी मैदान में, उसको ध्यान में रखते हुए, मतदाताओं के मताधिकार के समय को ध्यान में रखते हुए, उससे संबंधित व्यवस्थाएं, जो विकलांग मतदाता है उसको ध्यान में रखते हुए और जो उम्रदराज मतदाता है उसको ध्यान में रखते हुए सभी पहलुओं पर लगातार निर्वाचन आयोग फोकस कर रहा है। जो अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी चुनाव के लिए ड्यूटी पर लगाए गए हैं, ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। क्योंकि सीईओ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और केंद्र को अपडेट भी दे रहे हैं। तो ऐसे में जो जनपदों के जिलाधिकारी हैं, निर्वाचन अधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं और जो और जिम्मेदार जो एसडीएम एडीएम स्तर के जो अधिकारी हैं जो चुनाव की ड्यूटी कर रहे हैं, इन सभी से व्यवस्थाओं को अपडेट किया जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है और जो व्यवस्थाएं हो गई हैं उनको क्रॉस चेक भी किया जा रहा है। जो व्यवस्थाएं होनी है उनमें कहाँ चुनौती आ रही है, उनको इस तय समय सीमा में कैसे पूरा किया जा सकता है, किन अधिकारियों की इसमें सहयोग की आवश्यकता है, ये तमाम व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनको सुनिश्चित किया जा रहा है। कोशिश यही है निर्वाचन आयोग की कि जो मतदान होना है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो, संपन्न मतदान हो और इसके साथ साथ जो मतदान का अभी तक उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की 5 सीटों पर जो मतदान का प्रतिशत रहा है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है और इसी के सिलसिले में लगातार बैठकें हो रही हैं और आज भी जो बैठक हो रही है उसका भी तमाम पहलुओं पर निश्चित तौर पर फोकस रहने वाला है। जी बिल्कुल, और चुनाव आयोग की एक जिम्मेदारी होती है कि किस प्रकार से जब भी चुनाव हो तो निष्पक्ष और पारदर्शिता तरीके से चुनाव करवाया जा सके और इसी पर फोकस किया जाएगा और बैठक में इसी के तहत रणनीति भी बनाई जाएगी। लौटूंगी आपके पास में, सुनो आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, सीईओ के नेतृत्व में बैठक होने वाली है। तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे जुड़ा फीडबैक भी लिया जाएगा। सभी जनपदों के डीईओ भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जहां पर सीईओ
के नेतृत्व में बैठक होगी और साथ ही फीडबैक भी लिया जाएगा।